तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है टिश्यूज़। ओके, क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 ऑफ साइंस टिश्यू। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट एपिथेलियल टिश्यूज़। ये सारी स्लाइड्स हमने पढ़ी थी, हमने एनसीईआरटी भी देखी थी, डायग्राम्स भी देखे थे। तो आज हमें शुरू करना है कनेक्टिव टिश्यूज से। तो सबसे पहली बात कि व्हाट इज कनेक्टिव। कनेक्टिव मीन्स कुछ किसी चीज़ को कनेक्ट करना। कनेक्ट मतलब जोड़ना कह सकते हो। तो जो मतलब जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़े उसे अपन कनेक्टिव कहते हैं। ठीक है, मतलब विच कनेक्ट्स अस। ओके, जैसे फ़ोन्स आपको आपके फैमिली मेम्बर्स और वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका डेफिनेशन, उसके बाद इसके टाइप्स पर भी आएंगे। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू आर द टिश्यूज विच कनेक्ट्स और मेक अ कनेक्शन बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू हैं जो कनेक्ट करते हैं और एक कनेक्शन बनाते हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक जीता जागता प्राणी, मनुष्य है, प्राणी ले लो, मतलब सिर्फ हम ह्यूमंस नहीं, कोई और प्राणी ले लो, जानवर, पक्षी। तो इन सब के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं बॉडी के, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उनके बीच का कनेक्शन कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू वाला पॉइंट क्लियर है। नाउ ये कनेक्टिव टिश्यू हैज़ टू कंपोनेंट्स, मैट्रिक्स एंड सेल्यूलर पार्ट। हाँ, कनेक्टिव टिश्यू के दो कंपोनेंट्स होते हैं, मैट्रिक्स एंड सेल्यूलर पार्ट। तो मैट्रिक्स वो कंपोनेंट होता है जिसके अंदर सेल्यूलर पार्ट एम्बेडेड होता है। एम्बेडेड मतलब जैसे ये मैट्रिक्स है तो सेल्यूलर पार्ट इसके अंदर इस तरीके से होगा, इसके अंदर मतलब जड़ा टाइप या कह सकते हो उसके अंदर मिक्स होगा। ठीक है, तो सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर वाइडली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स, उनमें बहुत स्पेस होता है। दे आर टेलिंग है वाइडली स्पेस्ड। ओके, एंड दे आर वाइडली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड जो मैंने अभी बताया ना, इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स के अंदर ही एम्बेडेड होते हैं। द बेसिक फंक्शन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू डिफरेंट ऑर्गन एंड कीप देम इन प्लेस। ठीक है, तो इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक फंक्शन क्या होता है। बेसिक फंक्शन होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड क्या है, टू प्रोवाइड सपोर्ट। ठीक है, टू प्रोवाइड सपोर्ट प्रोवाइड करना एंड टू डिफरेंट ऑर्गन एंड कीपिंग देम इन प्लेस। देखो, अलग अलग ऑर्गन्स को उनकी जगह पर रखना ताकि वो अपनी जगह से हिले ना। जैसे हमारा हार्ट है तो वो अपनी जगह पर रहता है, वो कहीं मूव तो नहीं करता कि एक दिन पता चला कि पैर में पहुंच गया, किसी दिन पता चला कि पेट की जगह पे पहुंच गया, कहीं पे अपनी जगह पे फिर पहुंच गया। ऐसा तो करता नहीं है। वो जहाँ जो उसको जगह दी गई है, लेफ्ट साइड ऑफ आर चेस्ट, लिटिल मतलब वो होता सेंटर में, थोड़ा सा लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है या थोड़ा लेफ्ट साइड को होता है, हाँ वहीं पे रहता है। तो बेसिक फंक्शन कनेक्टिव टिश्यू का यही है, सभी डिफरेंट ऑर्गन्स को एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाना और उनको उनकी जगह पर रखना। ओके, तो अब हम कनेक्टिव टिश्यू की ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एनसीईआरटी को तो आप जानते ही हैं, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। ब्लड एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। कौन? ब्लड, इसलिए आई हैव टेकन अ रेड इंक। या व्हाई वुड इट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू? अ क्लू इज प्रोवाइडेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर को स्किप कर दिया था। आप चाहें नहीं, आपको वो पढ़ना चाहिए क्योंकि उससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ लेट अस लुक एट दिस टाइप ऑफ टिश्यू इन सम मोर डिटेल। अब हम इस टिश्यू को थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। लूजली स्पेस्ड का मतलब वही है, वाइडली स्पेस्ड मतलब इनमें बहुत सारा स्पेस होता है, ये टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, और एम्बेडेड होते हैं एक इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स में। द मैट्रिक्स, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन में आ सकता है। द मैट्रिक्स मे बी जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस और रिजिड। जो मैट्रिक्स होता है वो जेली की तरह फ्लूइड भी हो सकता है, डेंस भी हो सकता है और रिजिड भी हो सकता है। रिजिड मतलब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, लाइक अ मेटल और आप वुड वी कैन से, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वुड मतलब ड्राई वुड। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स इन कॉन्कर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो जो मैट्रिक्स का नेचर है, मतलब
नेचर का, मैट्रिक्स का नेचर से मेरा मतलब है कि वो फ्लूइड है, डेंस है या रिजिड है। ये उस पर डिफ़र करता है कि वो किस टाइप के कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स है। मतलब फंक्शंस ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे उनमें से अपन एक ब्लड ले रहे हैं। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरी बॉडी में फ्लो करता है, मतलब इट इज़ अ फ्लूइड। तो उसका मैट्रिक्स भी तो फ्लूइड होना चाहिए, तब तो वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। और अब दूसरा एग्जांपल ले हम, बोन। तो बोन अपनी जगह से तो जैसे स्पेशली ज़्यादा हिलती नहीं है ना, वो तो मूवमेंट के टाइम पे थोड़ा मूव करती है, पर ब्लड की तरह तो सब में सर्कुलेट होती नहीं है, और इसलिए उनका मैट्रिक्स भी रिजिड होता है, क्योंकि उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी पड़ती है, हमारी बॉडी को एक शेप देना होता है ना, और वो बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, ये हमने कनेक्टिव टिश्यू का डेफिनेशन पढ़ा। अब टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, अब हम पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू गिवन इन आर NCERT। ओके, तो ये एक फ्लो चार्ट है ब्लड का कि ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। जैसे सेल्यूलर कंपोनेंट, फिर मैट्रिक्स। सेल्यूलर में ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मैट्रिक्स का एक ये कंपोनेंट होता है। ओके, तो आप इन्हें देख लें, हम आपको समझा दे रहे हैं इसके बारे में। देखो, तो जो ब्लड होता है उसके 2 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, एक मैट्रिक्स, एक सेल्यूलर। मैट्रिक कंपोनेंट में आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा एक फ्लूइड है, ये मैट्रिक्स है। इसके अंदर ये तीनों चीज़ें और इनके टाइप्स एम्बेडेड होते हैं, मतलब प्लाज्मा के अंदर ये सब चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। तो अब सेल्यूलर कंपोनेंट में आते हैं RBC, हमारी रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स आती हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, एवरीथिंग विच इज़ इन द बॉडी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, एंड WBCs, और WBCs भी सेल्यूलर कंपोनेंट में आती हैं। अब WBCs के ये वो कुछ टाइप्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स, एओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। ओके, चलो ठीक है, अब हम इसे थोड़ा इस तरीके में भी पढ़ लेते हैं। इसमें आपको थोड़ा हम कुछ वो भी बताएंगे, कुछ परसेंटेज। ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू विच हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। तो ब्लड है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसके पास एक फ्लूइड मैट्रिक्स है। फ्लूइड से यहाँ मतलब है, देखो सबसे पहली बात, फ्लूइड 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। कौन कौन से? सबसे पहला होता है, हाँ, तो सबसे पहले एक होता है एयर टाइप होता है, और एक होता है लिक्विड फ्लूइड। हाँ, ब्लैंक ठीक है, FLUID, यही है ना फ्लूइड। फ्लूइड 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, अब हम उन्हें आपको बताते हैं। एक होता है एयर इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड, और एक होता है लिक्विड। ठीक है, तो जो ये F है और ये L है, ये L है, ये F है। तो फ्लूइड 2 टाइप के होते हैं, एयर और लिक्विड। ओके, ठीक है, हाँ, तो फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा, यहाँ फ्लूइड से मतलब हमारा लिक्विड है। ओके, तो ब्लड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटेरियल सच एज न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, गैसेस, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, हॉर्मोन्स एटसेट्रा। ब्लड मतलब मदद करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटेरियल, मतलब अलग अलग टाइप के मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बॉडी के अंदर। जैसे कोई मटेरियल को ब्रेन से किसी ऑर्गन के पास जाना है, एज अ हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन निकला है और इसे किसी ऑर्गन के पास जाना है, तो वो ब्लड की, सॉरी,
तो यस गाइस, मैं आ गया हूँ वापस अपना छोटा सा एक ब्रेक लेके। हाँ, तो हम बात कर रहे थे बोन की। तो बोन की दो कंपोनेंट्स होते हैं, सेल्यूलर और मैट्रिक्स। मैं फिर से समझा देता हूँ। मैट्रिक कंपोनेंट्स में आता है हार्ड मैट्रिक्स। बोन का मैट्रिक्स कैसा होता है? हार्ड मैट्रिक्स। बोन का मैट्रिक्स हार्ड होता है, ओके, मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस से बना हुआ होता है, ठीक है। इसलिए मम्मी कहती हैं कि दूध पीना चाहिए। और सेल्यूलर कंपोनेंट्स में आते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, ओके। ऑस्टियोब्लास्ट, इसके बारे में हमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। सेल्यूलर कंपोनेंट्स में आते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। अब ये हम थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं NCERT को। मैट्रिक्स ऑफ बोन इज़ वेरी हार्ड बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। बोन का मैट्रिक्स बहुत हार्ड होता है क्योंकि ये कैल्शियम और फॉस्फोरस से बना हुआ होता है। बोन्स प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क टू द बॉडी। हमारी बॉडी को बोन्स एक स्ट्रक्चर और एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं। बोन्स गिव सपोर्ट टू द बॉडी एंड एंकर द मसल्स। तो जो बोन्स होती हैं वो हमारी बॉडी को सपोर्ट देती हैं। बोन के कारण ही हम खड़े हो पाते हैं, बैठ पाते हैं, हमारी सारी एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। क्योंकि अगर बोन ना हो तो मसल्स इस तरीके से खड़े नहीं हो सकते, फिर तो वो बहुत फ्लेक्सिबल टाइप होते हैं और हम खड़े ही नहीं हो पाएंगे, है ना। तो वो हमारी बॉडी को सपोर्ट देती हैं एंड एंकर द मसल्स। और मसल्स के साथ वो एक कोलैबोरेशन के साथ काम करती हैं। ये कुछ एक दूसरी चीज़ है। एंकर ऑफ मसल्स का मतलब कुछ डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। एंड एंकर द मसल्स, ओके, दिस मच इज इनफ। एंड लास्ट पॉइंट, बोन्स आर स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। तो जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग और एक नॉन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू हैं। बोन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू नहीं हैं। हम बोन्स फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। बोन्स एंड नॉन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं NCERT। इसका डायग्राम कहाँ गया? अच्छा, ये साथ में, ओके। पहले हम CRT का, तो पहले ये वाला पॉइंट पढ़ लो क्योंकि जब ये आएगा तो सब नीचे जाए। पॉइंट, ब्लड हैज़ अ फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा, ओके। जो ब्लड है उसके पास एक फ्लूइड मैट्रिक्स है। फ्लूइड मतलब यहाँ पे है लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा, सॉरी, प्लाज्मा, ओके, in which red blood corpuscles I am not able to pronunciation अच्छा नहीं है हमारा। हाँ, तो in which red blood corpuscles RBCs, white blood corpuscles WBCs and platelets are suspended। तो जो ये प्लाज्मा है मैट्रिक्स है ब्लड का, उसके अंदर RBCs, WBCs और प्लेटलेट सस्पेंडेड हैं, मतलब उसके अंदर घुले हुए हैं, मिले हुए हैं। द प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन्स, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स। यही हमने हमारी स्लाइड में पढ़ा था कि प्लाज्मा में प्रोटीन, सॉल्ट्स और हॉर्मोन्स होते हैं। ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टिव फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड फ्लो करता है और गैसेस को, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स को, वेस्ट मटेरियल को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्लड। अब हम आते हैं बोन पर। तो बोन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। अरे हाँ, एक बोन तो मैंने आपको पढ़ा दिया। हाँ, तो बोन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये ज़्यादा कुछ नहीं इसमें, मतलब बोन में तो है पर ये सेंटेंस में कुछ नहीं है ज़्यादा। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी। ये फ्रेमवर्क बनाता है जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये मसल्स को एंकर करते हैं और मेन ऑर्गन्स जो बॉडी के उनको सपोर्ट करते हैं। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। ये एक मजबूत, स्ट्रॉन्ग और एक नॉन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है, जो हमने आपको पहले भी बता दिया था। व्हाट वुड बी द एडवांटेज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज फॉर बोन फंक्शन, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा हमें। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। तो जो बोन के सेल्स हैं वो एक हार्ड मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं, जो कि है कैल्शियम और फॉस्फोरस के कंपाउंड, ओके, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस।
अब आते हैं हम लिगामेंट पे। लिगामेंट, लिगामेंट इज अ कनेक्टिव, अरे लाइन को क्या हुआ, हाँ, तो लिगामेंट इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच जॉइंस वन बोन टू अनदर बोन। तो जो एक लिगामेंट है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है जो एक बोन को दूसरी बोन से ज्वाइन करता है। इसको हम आपको एक डायग्रामेटिक तरीके से बताया दे रहा है ये, हाँ, यहाँ पे देखिए कि ब्लैक कलर, तो देखो ये जो एक लिगामेंट है, रुको एक सेकेंड, तो थोड़ा सा और जूम करे दे रहा है, हाँ, इससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो जो ये लिगामेंट लिखा है, ठीक है, अब हम इसके बारे में देखते हैं थोड़ा, ब्लैक कलर। तो ये देखो, ये एक बोन है, ये कौन सी बोन है, पटेला बोन है जो हमारे पैर में होती है। ये कौन सी बोन है, टीबिया बोन है। तो ये जो आप देख रहे हो, इरेज करो इसे, एक ये रखो, एक ये रखो, ठीक है। अब आते हैं रेड कलर पे। तो ये जो इस बोन से कनेक्शन आ रहा है यहाँ तक, ये पार्ट, ये क्या है, ये एक लिगामेंट है। लिगामेंट क्या करता है, एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करता है। ओके, अब हम आपको अपने तरीके से भी समझा देते हैं थोड़ा, जैसे एक बोन प्लस एक बोन इक्वल्स टू लिगामेंट। ओके, बोन को बोन से जोड़ने वाला लिगामेंट। लिगामेंट इज अ कनेक्टिव टिश्यू व्हिच जॉइन बोन टू अनदर बोन। ओके, दीज आर इलास्टिक इन नेचर एंड possesses कंसिडरेबल स्ट्रेंथ। तो दीज आर इलास्टिक इन नेचर, ये नेचर में इलास्टिक होते हैं। रबर बैंड से आप सभी ने खेला हुआ, तो वो जिस तरीके से इलास्टिक होती है वैसे ये भी होते हैं। एंड possesses कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, और एक स्ट्रेंथ को मतलब इनमें एक कंसिडरेबल स्ट्रेंथ होती है कि हाँ भाई, अगर आपका पाँव जैसे कभी पाँव मोच जाता है, तो अगर बहुत सीवियर मोचा है पैर, तो वहाँ पे एक लिगामेंट फ्रैक्चर हो जाता है क्योंकि वो लिगामेंट टूट जाता है। पर छोटा मोटा मोचा होता है तो वो जल्दी ही ठीक हो जाता है ना, मतलब एक कंसिडरेबल स्ट्रेंथ होती है। लिगामेंट कंटेन लिटिल मैट्रिक्स। तो जो लिगामेंट होता है उसमें मैट्रिक्स कम होता है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा मैट्रिक्स कंटेन करता है। बस दिस वाज ऑल अबाउट द लिगामेंट। Now we'll talk about the tendons. Okay, tendons. Tendon is another connective tissue which joins muscle to bone. अब अभी हमने लिगामेंट के बारे में पढ़ा जो बोन को बोन से ज्वाइन करता था। अब ये टेंडन है जो एक मसल को बोन से ज्वाइन करता है। ये क्या करता है, एक मसल को बोन से ज्वाइन करता है। देखो जैसे ये एक बोन है, ठीक है, मान लो ये एक बोन है और ये एक मसल है। ओके, ये एक मसल है। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला, जो यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, एक बोन को और एक, रुको हम आपको अच्छे से शो करते हैं, ये क्या है, एक मसल है, ये क्या है, एक बोन है, और इन दोनों को जो ज्वाइन कर रहा है ये ऑरेंज, ये है हमारे टेंडन। अभी हम आगे एक मसल टाइप के पढ़ेंगे जिनका नाम होता है स्केलेटल मसल। तो वो बोन से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए उनका नाम होता है स्केलेटल मसल। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। टेंडन, ओके, जॉइन मसल टू बोन, मसल से बोन को जॉइन करते हैं। अभी जो हमने आप पिछली बार डायग्राम बताया था लिगामेंट के लिए, वहीं पे हम आपको टेंडन भी समझा देंगे। टेंडन आर फाइब्रस इन नेचर। जो टेंडन होते हैं वो अपने नेचर में एक फाइब्रस होते हैं। ओके, टेंडन possesses great strength but limited flexibility and elasticity। तो जो टेंडन्स होते हैं ये बहुत अच्छी स्ट्रेंथ को पजेस करते हैं, मतलब इनमें एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होती है, पर फ्लेक्सिबिलिटी या इलास्टिसिटी के मामले में ये थोड़े हल्के हैं, मतलब इनमें लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी होती है। ओके, हाँ, ये हमारा डायग्राम आ गया। इसमें मुझे आपको कुछ ज़्यादा ही चीज़ें समझानी है, इसलिए मैंने एक ही डायग्राम ले लिया सबके लिए। बोन, ब्लड का तो ये डायग्राम है, बोन के लिए हमारे पास कोई डायग्राम नहीं है, कार्टिलेज और एडिपोज का है। हाँ, तो आँखों में लग रही है इसकी रोशनी। तो देखो अब हम एक और चीज़ बताए दे रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा था एक लिगामेंट था, अब यहाँ पे देखो इस पार्ट में
देखो ये क्या है, पटेला बोन है, और ये क्या है, ये एक मसल है कि नहीं? ओके। अब जो ये मसल है और ये जो पटेला है, इसको जो ये इस पार्ट ज्वाइन कर रहा है, हम सब कुछ रब कर रहे हैं ये पूरी, हाँ, तो ये जो पार्ट ये ज्वाइन कर रहा है एक मसल को और एक बोन को, इस पार्ट को हम कहते हैं टेंडन। ये एक एक्सीलेंट स्ट्रेंथ होती है इसमें, लेकिन एक लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, टेंडन हमने आपको बता दिया। अब एनीथिंग एल्स लेफ्ट यहाँ पर? हाँ, ये देखो, ये एक लिगामेंट है, देख सकते हैं आप लोग, इस बोन को इस बोन से ज्वाइन कर रहा है, ये क्या, एक लिगामेंट। ओके, ये एक लिगामेंट है, देख लो इसकी तस्वीर अच्छे से, यही है लिगामेंट। ओके, एंड या जस्ट दिस मच वाज इनफ फॉर टेंडन, लिगामेंट। नाउ कार्टिलेज, बैक टू आवर टॉपिक्स। कार्टिलेज, अब कार्टिलेज हैज़ वाइडली स्पेस्ड सेल्स। तो जो कार्टिलेज होते हैं उनके बीच में मतलब एक बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है इनके सेल्स के बीच में, वाइडली स्पेस्ड सेल्स। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। इस कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है वो होता है सॉलिड, और ये कैसे बना होता है, प्रोटीन एंड शुगर से। ओके, cartilage smoothens bone surface at joints and is also present in nose, ear, trachea and larynx. क्लास 8 में आपने लैरिंग्स के बारे में पढ़ा होता है। ये एक हमारे गले के अंदर दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं जिन्हें हम लैरिंग्स कहते हैं, है ना? या तो कार्टिलेज स्मूथन बोन सरफेस एट जॉइंट्स। तो जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे ये एक बोन है और ये एक बोन है, तो इनके सरफेस पे कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो इनके सरफेस को स्मूथ करेगा, एक टाइप से लुब्रिकेंट का भी काम करता है, ताकि इनके बीच में मतलब जैसे किसी पार्ट में जंग लग जाती तो बहुत टाइटली काम करता है, वैसे टाइटली काम ना करे हमारी बोन सरफेस एट जॉइंट्स एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन नोज, ईयर, ट्रकाई एंड लैरिंग्स। और ये हमारे ट्रकाई यानी गले के पास, लैरिंग्स में, हमारे कान में और हमारी नाक में प्रेजेंट होता है। कौन होता है? कार्टिलेज। ओके, इसमें क्या क्या के बारे में बता, रिलेटेड टू कार्टिलेज एंड वी फाउंड नाम आते टू, चलो ठीक है। हाँ, जिसमें ये हमारी एनसीईआरटी है किस किस के बारे में, लिगामेंट, टेंडन और कार्टिलेज के बारे में। ठीक है, अब हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। तो पहला सेंटेंस पढ़ लीजिए, टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर। अब हम आते हैं इसमें, टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द लिगामेंट। तो जो दो बोन होती हैं वो एक दूसरे से एक टाइप की कनेक्टिव टिश्यू से ज्वाइन होती हैं, जिसको हम लिगामेंट कहते हैं। दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक, ये बहुत इलास्टिक होता है। इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ होती है। लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट बोन्स विथ बोन्स। ओके, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि ये बोन्स को बोन से कनेक्ट करता है और एक बहुत लिटिल मैट्रिक्स होता है। अब टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन। जो टेंडन्स होते हैं वो मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं एंड आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू, ये फाइब्रस टिश्यू होते हैं विथ ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, पर स्ट्रेंथ बहुत होती है इनमें, हैव ग्रेट स्ट्रेंथ। ओके, अब ये हमने किस किस के बारे में पढ़ लिया, लिगामेंट और टेंडन के बारे में। ठीक है, अब हम आते हैं किसके बारे में, अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज। अब हम एक और टाइप के कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, कार्टिलेज, जो मैंने आपको पहले स्लाइड में बता दिया। अब हम एनसीईआरटी को रीड कर रहे हैं। हैज़ वाइडली स्पेस्ड सेल, इसमें वाइडली स्पेस, इसके जो कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं उनके बीच में बहुत इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होता है। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कम्पोज ऑफ प्रोटीन एंड शुगर्स। इनका जो सॉलिड मैट्रिक्स होता है वो प्रोटीन और शुगर से बना हुआ होता है या कंपोज्ड होता है। ओके, कार्टिलेज स्मूथन्स बोन सरफेस एट जॉइंट्स एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन नोज, ईयर, ट्रकाई एंड लैरिंग्स। ये ही सेम टू सेम पॉइंट हमारी स्लाइड में था। कार्टिलेज बोन्स के सरफेस को स्मूथन करते हैं जॉइंट्स पे,
और प्रेजेंट होते हैं नोज, ईयर, ट्रका एंड लैरिंग्स पे। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन एनसीईआरटी से हर जगह से बन सकता है, और बायोलॉजी में तो और हर सेंटेंस से 2-3 सेंटेंस से एक आध क्वेश्चन निकल आता है। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर बट वी कांट बेंड द बोन इन आवर आर्म्स। थिंक ऑफ हाउ द टू टिश्यूज आर डिफरेंट। तो देखो, हम अपने ईयर का कार्टिलेज फोल्ड कर पाते हैं। आप अभी हैं जहाँ पर भी हैं, अपने ईयर को पकड़िए, उसका कार्टिलेज, ईयर को मतलब जैसे टीचर हमारी कान को खींचता है ना, वैसे थोड़ा खींच के मरोड़ के देखिए, वो मुड़ रहा है। अब आप अपने हाथ को पकड़िए, अब वो बीच में से जहाँ पे मतलब जॉइंट ना हो वहाँ से मोड़ने की कोशिश करिए, क्या वो मुड़ेगा? नहीं मुड़ेगा। एंड कैन नॉट बेंड द बोन इन आवर आर्म। क्यों? क्योंकि कार्टिलेज है, इसमें वाइडली स्पेस्ड सेल्स होते हैं एंड दिस इज इसका एक वो पॉइंट कहाँ गया, हाँ, और ये फ्लेक्सिबल होता है। देखो देख रहे हैं यहाँ पे वो वाइडली स्पेस्ड सेल्स, हाँ, और ये फ्लेक्सिबल होता है थोड़ा सा, ठीक है ना। पर जो बोन होती है उसका मैट्रिक्स क्या होता है? हार्ड। काय का बोन का मैट्रिक्स होता है हार्ड, ठीक है। इस कारण से हम अपनी बोन को बेंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब एरियोलर एडिपोज, ओके, कलर एरियोलर। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन, मसल्स, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इन द बोन मैरो। तो जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है वो हमारी स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है। जैसे ये हमारी स्किन है, ये हमारा एक मसल है, ठीक है, मसल है। अब इसके बीच में पाया जाएगा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो इन दोनों को सेपरेट करेगा। ये है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ओके। हाँ, ठीक है। तो ये मसल्स के और स्किन के बीच में होता है। ब्लड वेसल्स के अराउंड होते हैं, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, और नर्व्स के भी अराउंड होते हैं, मतलब उनको एक टाइप से कवर करते हैं। एंड इन द बोन मैरो, और बोन मैरो में भी होते हैं, ओके। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन, हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। ये जो ऑर्गन्स के अंदर का स्पेस होता है उसको फिल करता है, सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को, और टिश्यूज़ के रिपेयर होने में मदद करता है। टिश्यूज़ को, जैसे कहीं के टिश्यू डैमेज हो गए तो वहाँ के जो टिश्यू होगा उसको रिपेयर होने में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू मदद करेगा, ओके। अब एडिपोज, तो आपने वो फैटी लोग देखेंगे जिनका मतलब एक टाइप से बहुत फैटी होते हैं, मांस ज़्यादा होता है। तो जो मांस होता है वो क्या होता है? एडिपोज की लेयर होती है। फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। ये हमारी स्किन है, ये कोई ऑर्गन समझ लो, तो इसके बीच में एरियोलर की एक लेयर होगी जिसको हम कहते हैं चमड़ी। नहीं, चमड़ी तो नहीं कहते, क्या कहते हैं? हाँ, चमड़ी कहते हैं ना, कि चमड़ी बढ़ गई तुम्हारी, मतलब एक टाइप से यू आर सो बिकमिंग सो फैटी। तो फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स। तो इसके जो सेल्स होते हैं वो फैट ग्लोब्यूल से भरे हुए होते हैं, मतलब इसके सेल्स के अंदर फैट बहुत ज़्यादा होता है। इसके अंदर सेल्स में फैट भरा हुआ होता है क्योंकि इनका काम ही है फैट को स्टोर करना। स्टोरेज ऑफ फैट, देखो, स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो लेट इट एक्ट एज एन इंसुलेटर। तो इसके अंदर जो फैट का स्टोरेज होता है वो इसको एक टाइप से इंसुलेटर बनने का भी काम करता है, ठीक है। ये हो गया। अभी इसके डायग्राम है कार्टिलेज एडिपोज के। एरियोलर का मुझे डायग्राम नहीं मिला, ओके, तो देख सकते हैं आप, हाँ, ये कार्टिलेज है, ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ये कार्टिलेज है। इसका काम होता है, जो जॉइंट होता है, जॉइंट, उसके जो जो मतलब जॉइंट माने दो बोन जहाँ पे मीट करती हैं, अकॉर्डिंग टू अभी ये इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो इसके बीच का जो स्पेस है वहाँ पर एक स्मूथ फंक्शनिंग हो, उसके लिए कार्टिलेज एज अ लुब्रिकेंट काम करता है। और ये हमारे एडिपोज हैं,
तो ये हमारे स्किन है, ये स्किन के नीचे के पार्ट हैं और ये एडिपोज है। इसके अंदर ये देखिए फैट ग्लोब्यूल से भरे हुए होते हैं। किससे भरे हुए होते हैं? फैट ग्लोब्यूल्स से, ठीक है। तो ये इट इज अ लेयर ऑफ एडिपोज, ये एडिपोज की लेयर है। ओके, डायग्रामेटिक तरीके से। अब हम इसे थोड़ा एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं इसकी। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स, ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। अराउंड ब्लड वेसल एंड नर्व एंड इन द बोन मैरो, ठीक है। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। ये सारे पॉइंट डायरेक्टली हमने यहाँ से उठा के अपनी स्लाइड में रख दिए थे, क्योंकि ये जो आपको स्लाइड्स मिल रही हैं ये मेरे खुद के क्लास 9th के नोट्स हैं जो मेरी साइंस टीचर द्वारा मुझे दिए गए थे। तो ये बहुत एक्यूरेट हैं, उन्होंने हमें बुक में ही मार्क कराए थे। कुछ पॉइंट्स थे जो उन्होंने हमें बताए थे आगे पीछे से, मतलब खुद से डिक्टेट करके, बाकी सब हमारी एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। तो ये एरियोलर हो गया, ये सब मैंने आपको समझा दिया है। वेयर आर फैट स्टोर्ड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में फैट कहाँ स्टोर होता है? तो फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यूज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन, ये भी पॉइंट समझा दिया। द सेल ऑफ द टिश्यू आर फिल्ड विद फैट कॉप्यूल्स, इसके सेल्स फैट कॉप्यूल्स से भरे हुए होते हैं। स्टोरेज ऑफ फैट इज लेट इट एक्ट एज एन इंसुलेटर, ये इसको ऐसा इंसुलेटर एक्ट करवाते हैं जो इसके अंदर जो फैट स्टोर होता है वो। ओके, अब आते हैं हम, अब ये मस्कुलर टिश्यू है, तो मस्कुलर टिश्यू में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए बस आज की वीडियो के लिए इतना बहुत है, आज की क्लास के लिए। मस्कुलर टिश्यू को हम एनिमल टिश्यू के पार्ट, मतलब जो टिश्यूज़ हमारे चैप्टर से उसके पार्ट 3 में पढ़ेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू आवर एनिमल टिश्यू, ठीक है। तो थैंक यू एवरीबडी टू स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट, अभी तक आप बने रहे उसके लिए धन्यवाद। और मैं अभी नया नया आया हूँ, पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर कहीं गलती करता हूँ तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, और प्लीज़ आप मुझे बताया करिएगा कहाँ कहाँ गलती है, कहाँ मुझे सुधार करना है। हमारी स्लाइड्स तो ठीक हैं, और प्लीज़ सपोर्ट मी। ओके, तो थैंक यू एवरीबडी, बाय।